हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मनमुटाव। मानसी की सासू माँ को सुबह ही फ़ोन आया तो उन्होंने मानसी को बताया कि आज तेरी ननद नेहा आ रही है। तो उन्होंने कहा, बहू तू आज सब जगह की सफाई कर ले, पता चले नेहा की नज़र पड़ जाए तो फिर वह टोका टाकी करने लगे। इतना सुनते ही मानसी सब जगह के जाले निकालने लगी। फिर सासू माँ रमा जी ने बेटे अमित को कहा, बेटा जरा तू सीलिंग फैन भी साफ कर दे, उसमें धूल दिख रही है। इतना सुनते ही बेटा बोला, अरे माँ दीदी आ रही हैं, कोई तोप नहीं है वो, कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं हो रहा जो इतनी सफाई करवा रही हो, ना ही त्योहार है। फिर मानसी बोली, अरे सुनिए, आपसे जल्दी बन जाएगा तो निकाल दीजिए ना, काहे को बहस कर रहे हैं। अम्मा जी नहीं तो मुझसे स्टूल पर चढ़ाकर जबरदस्ती से सीलिंग फैन की सफाई हमसे करवाएंगी। वो उनकी आदत है, अपनी बिटिया के आगे उन्हें कुछ नहीं दिखता है। फिर झुंझलाहट के साथ अमित ने सीलिंग फैन से धूल साफ कर दी। मानसी भी हाल की सफाई करके नहाने चली गई। उसे खाने की तैयारी भी करनी थी। थोड़ी देर बाद नेहा आती है तो वह माँ से बात करने लगती है। तभी उसकी आवाज़ सुनकर मानसी ननद नेहा के पैर छूने आती है और चाय बनाने चली जाती है। अब यहाँ वहाँ नेहा आदतानुसार नज़र घुमाकर चारों ओर देखने लगती है, माँ से गपशप करती है। तब माँ भी पूछ लेती है, अरे नेहा तू कब तक रुकेगी, दामाद जी से कब तक का बोल कर आई है। तब वह बताती है, माँ इस बार एक हफ्ता रहकर जाऊंगी। फिर मानसी चाय नाश्ता बनाकर दे देती है और अंदर जाकर किचन में काम करने लगती है। तभी वह चाय पीकर नाश्ता चाय की प्लेट किचन में रखने जाती है। वह सिंक देखकर कहती है, अरे भाभी कितने दिनों से सिंक साफ नहीं हुआ है, देखो कितना पीलापन आ गया है। तो मानसी कहती है, दीदी सब काम हाथ से करने पड़ते हैं, आखिर मैं थक जाती हूँ तो इसलिए अच्छे से साफ नहीं हुआ। रोज़ उसकी ननद की नज़र कभी फ्रिज पर पड़ती तो टोका टाकी करती, कभी पलंग के नीचे का कचरा निकाल कर माँ को दिखाती। तो इस कारण मानसी को बहुत गुस्सा आता। फिर उसने सोच लिया, आज तो माँ जी के सामने बोल कर रहूँगी। शाम को नाश्ता हो रहा था और प्लेट से खाने की जूठन गिर गई। तब फिर नेहा ने उसे टोका, भाभी अभी ही पोंछा लगा दो, नहीं तो आप भूल जाओगी। तब मानसी ने कहा, अब बस और नहीं दीदी, ये घर मेरा भी है, मेरे से जितना होता है मैं उतना करती हूँ। कोई आप प्राइम मिनिस्टर नहीं हो, ना ही मैं आपकी कोई काम वाली हूँ जो दिन भर आप टोका टाकी करती रहती हो। आपके घर तो नौकर चाकर हैं, आपको खुद तो कोई परेशान होना नहीं पड़ता है। आप अपने भैया को कह दो काम वाली लगा दें, ज़्यादा ही हो तो खुद कर लो। ज्ञान देना आसान है, जब खुद करना पड़े तो पता चले। इतना सुनते ही नेहा बोलने लगी, माँ देखो तो भाभी कितना बोल रही हैं। मैं तो घर के अच्छे के लिए बोलती हूँ और भाभी को बुरा लग रहा है। माँ अब से नहीं कुछ बोलूँगी, भाभी को बुरा लगता है। तब माँ ने कहा, हाँ नेहा यही अच्छा होगा, तू ना बोले, तेरे को क्या करना, तुम्हारे घर में भी ऐसे ही तुम्हारी ननद टोका टाकी करें तो तुझे क्या अच्छा लगेगा। इस तरह माँ जी की बात सुनकर मानसी को लगा कि माँ ने आज कम से कम अपनी लाडली बिटिया की तरफदारी नहीं की, क्योंकि वो भी समझ चुकी थी गलती उनकी बेटी कर रही है। अत्यधिक टोका टाकी से बेचारी मानसी झुंझला गई है। बेटी तो मेहमान बनकर एक दिन चली ही जाएगी, मुझे रहना तो मानसी के साथ ही है, तो मैं क्यों बेटी की तरफ से बोलूं। मैं अब सही का साथ दूंगी, क्योंकि टोका टाकी से बेचारी मानसी को चिढ़ होती होगी। इधर नेहा को लगा माँ भाभी की तरफ है। वो बोली, मुझे क्या लेना देना, वो तो अपना समझ कर बोलती थी, अब समझ गई हूँ ये मेरा नहीं पराया जो हो गया है। इसीलिए तो माँ भी इस तरह, आज नेहा को भी समझ आ गया कि जब मैं खुद नहीं काम कर सकती तो टोकूंगी भी नहीं। अब भाभी से कहा, मेरे टोका टाकी करने से आपको इतनी परेशानी होती है तो मैं नहीं बोलूँगी। मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था आपको मेरे बोलने से इतनी परेशानी है। फिर मानसी ने कहा,
दीदी, हम एक दूसरे को बिना आहत किए भी अच्छे से मिल सकते हैं। इस तरह आपसी तनाव ही बढ़ता है। इससे अच्छा है कि आपसी प्यार को अहमियत दें। इस तरह मानसी ने वादा किया, भाभी, मैं अपने स्वभाव को बदलने की कोशिश करूँगी और आगे से कोशिश करूँगी कि कुछ कमी दिखे तो खुद से साफ कर दूँ, पर आपसे नहीं बोलूँगी। दोस्तों, हम बिना वजह मायके में आपसी मनमुटाव और तनाव को बढ़ाते ही हैं। छोटी छोटी बातें कब किसी अपने को चुभने लगें, इससे अच्छा है कि हम खुद को उस जगह पर रख कर सोचें। मायके में ज़्यादा हस्तक्षेप करने से केवल दूरियां ही बढ़ती हैं, इसलिए कम से कम मीन मेक निकालना चाहिए।